यज्ञ हवन और दान से जो सदा करे साईं का ध्यान, सब दुख हर लेते हैं साईं कृपा निधान। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और अचूक उपाय जो केवल और केवल बृहस्पतिवार को करना है। और साईं बाबा जब प्रसन्न हो जाते हैं तो आप सब जानते हैं कि आपको रंक से राजा बना देते हैं। और साईं बाबा की जब कृपा बनती है तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, निर्धनता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि साईं बाबा का जो बृहस्पतिवार का यह उपाय का आज हम उपाय लाए हैं, इस उपाय को करने मात्र से कोई भी छोटे से छोटा बच्चा से लेके और बड़े से बड़ा जो भी परिवार का सदस्य इस उपाय को कर सकता है। बहुत ईजी उपाय है। आप सभी लोगों को हम ज़्यादा कुछ ना बताते हुए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको ला रहे हैं उस उपाय पर, और इस उपाय को आप ध्यान से सुनें। सबसे पहले आपके परिवार में जो कष्ट चल रहा है, जो दुख चल रहा है, उन सभी चीज़ों को आपको करना क्या है। बाबा के सम्मुख अपने घर में सबसे पहले आपको नहा लेना है। बाबा की छोटी सी मूर्ति हो, छोटा सा कोई फोटो हो, कोई चीज़ ऐसी खोजनी नहीं है। किताब में ही बाबा की अगर फ़ोटो छपी हो, आपकी आस्था उसी किताब को रख लीजिए। हमारे बहुत सारे ऐसे परिवार, साईं परिवार थे जिनके पास मूर्ति फ़ोटो नहीं थी, और वह रहते थे अमेरिका में, इंग्लैंड में, मतलब यूके में, और उसके बाद कनाडा में। उन्होंने कहा, गुरुजी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। हमने उनको कहा कि कहीं से भी साईं बाबा की फ़ोटो मिल जाए, छोटी सी मूर्ति मिल जाए, वो भी नहीं है तो साईं बाबा का ध्यान करके आप करिए। उन लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने कहीं छोटे से किताब उनकी थी, उसमें बाबा की फ़ोटो छपी थी। कुछ लोगों ने जो है कहीं से मतलब मोबाइल, इंस्टाग्राम या फेसबुक से कहीं पाया, वो उसी का प्रिंट आउट निकलवा लिया। और लोगों ने आस्था देखिए, और उन्होंने उसी उपाय को किया। और मेरे द्वारा आज मैं बताऊं कि एक छोटा सा केवल हवन हुआ, जो हवन मैं आप लोगों के लिए बताता हूं। और आज मैं उन लोगों का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वह परिवार चाहे यूके के हों, चाहे कनाडा के हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे जर्मनी के हों, बहुत सारे हमारे ऐसे शिष्य हैं जो निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं। और प्रभु की कृपा ये है कि आज वो 1-2 करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ, लेकिन आस्था गहरी है, आस्था अगाध है, श्रद्धा और सबरी के साथ वह चल रहे हैं जो बाबा का 2 मूल मंत्र है। तो आज हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको इसी टॉपिक पर ला रहे हैं कि करना क्या है। देखिए, डेली की पूजा तो आप सभी परिवार जिस प्रकार से भोजन करते हो, आपके शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से एक ऐसे सकारात्मक ऊर्जा की भी आवश्यकता जीवन में होती है जो आपको दिशा और दशा प्रदान करती है। दिशा मतलब आपका पाथ क्लियर हो जाता है, और दशा जो आपका इन्वायरमेंट होता है वह पॉजिटिव हो जाता है। और जब इन्वायरमेंट, जिस वातावरण में आप रहते हो, वह पॉजिटिव होता है तो निरंतर आप प्रगति के पथ पर चलते हो। इसीलिए जो हम यज्ञ याजन की बात करते हैं, क्योंकि जो अभी मैंने पहला दोहा बोला है कि यज्ञ हवन और दान से जो सदा करे साईं का ध्यान, सब दुख हर लेते हैं साईं कृपा निधान। मतलब अगर साईं बाबा के यज्ञ और पूजन आप करा देते हो अपने नाम और संकल्प पर, तो साईं कृपा निधान जो है आपकी समस्त भव बाधा दूर कर देते हैं, आपके जीवन की सभी हर्डल दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं यज्ञ की बात करता हूँ, हवन की बात करता हूँ कि जब भी आपको जीवन में भीषण कष्ट हो, आपने सब उपाय कर लिया, लेकिन आपके जीवन में जैसे बच्चे नहीं सफल हो रहे हैं, कोई बच्चे बच्ची हैं जिनकी शादियां हो गई, 10 साल बीत गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनके घर परिवार में लोगों को बार बार असफलताएं मिल रही, काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, उनको हवन पूजन जरूर कराना चाहिए। ये बात बार बार हम बताते हैं। घर में लड़ाई का माहौल चल रहा है, बच्चे दारू, शराब, मदिरा, गंदी चीज़ों में लिप्त हो गए हैं, ऐसे परिवार को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हवन होना चाहिए। अब यहाँ आते हैं आज का उपाय।
उपाय क्या है? अगर आप डेली पूजा नहीं भी कर पाते हो, श्रद्धा के साथ साईं बाबा के सम्मुख हाथ जोड़ते हो, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन आपको करना क्या है? किसी भी साईं मंदिर में जाना है। अगर आपके परिवार में कोई भी यह दिक्कतें भी चल रही हैं तो यह छोटे उपाय आप करिए, क्योंकि यज्ञ याजन तो मान लीजिए आपने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने किया, लेकिन आपको क्या करना है? कभी भी किसी भी मंदिर में, जैसे साईं बाबा की कोई भी मंदिर है, अगर आप जा पाते हैं और नहीं जा पाते हैं तो भी बताऊंगा क्या करना है। तो साईं मंदिर में जाइए, बाबा की जो बड़ी माला आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 200-300 रुपए का माला मिलेगा, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन आप जाइए और जो भी आपके जीवन में कष्ट है, साईं बाबा का 11 वचन बोलिए और जो पुजारी हैं उनको माला दे दीजिए कि प्रभु यह माला हमारे साईं को आप अर्पित कर दें, उनके गले में पहना दें, उनके श्री चरणों में रख दें। जैसे भी वह माला पहनाएगा और बाबा के गले में वह माला जाएगा, आपका रोग दोष कलेश विकार सदा के लिए गायब होगा। लेकिन बृहस्पतिवार के दिन किसी भी साईं मंदिर में आप दर्शन करिए और वह माला जरूर एक बार, अगर आपके जीवन में भीषण कष्ट चल रहे हैं, बिजनेस में घाटा चल रहा है, व्यापार में घाटा चल रहा है, तो यह चीज़ करिए और यज्ञ याजन के लिए भी संपर्क करिए। क्योंकि जब इधर बाबा को आप प्रसन्न करते हैं, और यज्ञ का मतलब होता है भोग, जब आपके नाम का संकल्प होकर वह भोग बाबा को प्राप्त होता है तो निश्चित आपके घर परिवार की मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। बृहस्पतिवार को बाबा का एक माला और साईं बाबा का 11 वचन, यह आपके जीवन को सदा के लिए परिवर्तित कर देगा, आपके परिवार को निरंतर वृद्धि विकास की तरफ ले जाएगा। यह उपाय आप समझ के चलिए। साईं बाबा के, अगर आप शिरडी जाते होंगे, बहुत सारे बंधु बांधव ऐसे हैं जो माला पहनवाते हैं, चुनरी देते हैं, बाबा के श्री चरणों में टच किया जाता है, पहनाया जाता है बाबा को। जैसी आपकी आस्था होती है ऐसा लोग करवाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो एक काम करिए, अगर आपके जीवन में मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं तो बाबा को फूल की माला अर्पित करवाइए, चुनरी दान करिए। चुनरी दान करने से क्या होता है, अब आपको बताएं, वस्त्र इसको बोलते हैं। बाबा के ऊपर जो चुनरी पहनाई जाती है, अगर वह दान करते हैं तो आपके जीवन में अगर शारीरिक कष्ट है तो शारीरिक कष्ट, रोग दोष कलेश विकार से आप मुक्त हो जाते हैं। कहा गया है सबसे बड़ा दान क्या होता है? अन्नदान, वस्त्र दान, ये सब महादान की कैटेगरी में आते हैं, ये बहुत बड़े दान माने जाते हैं। और जिस दिन आप यज्ञ करा देते हैं तो यज्ञ का दान, हवन का दान सबसे बड़ा परिपूर्ण दान हो जाता है। मतलब अन्न दान किया आपने, वस्त्र दान किया, हवन किया, और फिर आपके जीवन में कोई बाधा आती नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे माला मैंने बताया, यह माला आपको जरूर, हम ये नहीं कहते कि हर बृहस्पतिवार आप जाइए, किसी एक बृहस्पतिवार, 2 बृहस्पतिवार, जब भी आपको टाइम मिले, एक माला, अगर जीवन में कष्ट चल रहा है तो एक माला जरूर अर्पित करें। नहीं तो छोटा सा माला भी आता है, छोटा सा माला, मैं ये नहीं कहता बड़ा वाला माला, छोटा माला क्या होता है, जो बाबा की चरण पादुका बनी होती है वहाँ साईं मंदिरों में, जिस पे आप माथा टेकते हो, उसी पर आप अर्पित करवा दीजिए। छोटा सा 15 रुपये 20 रुपये का एक माला, तो भी यह मान्यता है कि आपके जीवन से कष्ट दूर होते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, और इसको करने के बाद आप देखिएगा निरंतर प्रगति के पथ पर आपका परिवार बढ़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि आपको यज्ञ याजन के लिए जरूर संपर्क करना चाहिए, कोई संकोच नहीं करिए, आपको कोई चीज़ का मन में भ्रम नहीं होना चाहिए, आप करिए। हमारे लायक जो है हम निश्चित आपके लिए तत्पर हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।